Good morning, student. This is Mohsena, your new science teacher. As we all know, we are unable to come to school because of COVID-19. So we are getting start study online. Today's my topic is photosynthesis in plant. What is photosynthesis? And how do plants make their own food? कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द वर्ड फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis make up of two words, photo and synthesis. Photo means light, synthesis means putting together. Photosynthesis is combine of water, carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और इससे क्या बनता है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. और जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. इन अ पर्टिकुलर डेफिनेशन, photosynthesis is a process used by the plants to make their food. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जैसे कि हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, आपको हीट की ज़रूरत पड़ती है और वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ते हैं. सिमिलरली plant also use some essential factor, that is sunlight, carbon dioxide, water, chlorophylls. अब ये प्लांट्स बनाते कैसे अपना खाना, देखिए. ये आपका क्या है, एक प्लांट. सबसे पहले मैं आपको प्लांट्स के बारे में थोड़ी नॉलेज दे देती हूँ. ये जो प्लांट का सॉइल का, ये जो आपकी सॉइल होती है, इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं. इन रूट सिस्टम, रूट हेयर आर प्रेजेंट. दिस इज रूट हेयर. इट होल्ड द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. शूट सिस्टम, देयर आर मैनी पार्ट्स: स्टेम, लीव्स, फ्लावर, fruit. Okay, in shoot system, stem, leaf, flower, fruits, and in root system, root hairs are present. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कहाँ है? फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो पर्टिकुलर एक लीव्स में होती है. और कैसे होती है, सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक फैक्टर पे इसका डिस्कस कर ले रहे हैं. फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, सनलाइट. We know that sunlight is obtained from sun. And second जो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड is obtained from atmosphere. we know कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, पर ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन हम लीव्स कैसे लेती है इसे. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है. वो प्रोसेस क्या होती है, अगर हम इसका एक सेक्शन कट करके देखते हैं तो इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को साइंस की लैंग्वेज में स्टोमेटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं. ये स्टोमेटा का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो आपकी दो गार्ड सेल्स होती हैं और इसके ऊपर ये कवरिंग होती है, ये गार्ड सेल्स के बीच में ये एक पोर होता है. ये इसी पोर के थ्रू गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है और ऑक्सीजन आपकी क्या होती है, आउट होती है. कम टू द नेक्स्ट, जो आपका फैक्टर है वाटर. तो वाटर किस तरीके से लीफ ऑब्टेन करती है, इसके लिए क्या होती है, इसके लिए भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है. जो आपके ये जो वाटर होता है ये ऊपर लीव्स में या प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में एक वेसल्स के थ्रू जाता है, और उस वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं. इस जाइलम्स के थ्रू क्या होता है, ये जो रूट हेयर वाटर को होल्ड कर लेते हैं. ये वाटर होल्ड करने के बाद जाइलम वेसल्स में जाता है, और ये वेसल्स प्लांट के ऑल पार्ट्स में वाटर को पहुंचाती है.
ठीक है। इस तरीके से लीफ वाटर ऑब्टेन कर लेती है। तो सनलाइट से सन ऑब्टेन हो गया, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो गया, और आपका जाइलम वेसल से वाटर ऑब्टेन हो गया। लास्ट इसका आता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसे ऑब्टेन करती है, क्लोरोफिल कहाँ से आता है, यहाँ आप देखेंगे क्लोरोफिल कहाँ से आता है। अगर आप ये एक लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आपका लीफ है, तो इसके अंदर एक टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। इस मीजोफिल सेल्स में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो कि किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना कि वो जो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस होती है वो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और ये भी किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है। सबसे पहले हम इसकी एक प्रोसेस देख लेते हैं कैसे होती है ये प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ये हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं किसके, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और इस ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। ओके, अब ये ग्लूकोज जब प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये ग्लूकोज क्या करता है, यूटिलाइज करता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ये बना के रखता है, किस फॉर्म में बना के रख देता है, स्टार्च की फॉर्म में बना के रख देता है। किस फॉर्म में बना के रखता है, स्टार्च की फॉर्म में बना के रखता है। तो इसको आप याद रखें कि प्लांट अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके आते हैं कि व्हाट इज द किचन ऑफ प्लांट, कि प्लांट का किचन किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि पूरे प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, जो खाना बन रहा है वो किस में बन रहा है, लीव्स में बन रहा है। इसलिए हम लीव्स को क्या बोलते हैं, प्लांट का किचन बोलते हैं। सेकंड वन इज व्हाई डू लीव्स हैव ग्रीन कलर, जो आपकी लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं। तो आपके अंदर, इसके अंदर एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसलिए लीव्स हमारी क्या होती है, ग्रीन होती हैं। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज आपका जो नॉन ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो, उनमें तो क्लोरोप्लास्ट होते नहीं है, तो वो अपना खाना नहीं बनाते। नॉन ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना नहीं बनाते, या तो वो पैरासाइट होते हैं, दूसरों से ऑब्टेन लेते हैं, या वो इंसेक्ट वगैरह को लेके अपना खाना एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। तो नॉन ग्रीन प्लांट अपना खाना क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, इसलिए वो अपना खाना नहीं बनाते। ओके, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Okay, thank you very much and stay safe, stay home.